आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक स्टेप ने यह सिखा दिया है कि सिर्फ नसीहत देना ही लीडरशिप नहीं होती, बल्कि खुद पहले कदम उठाया जाता है। संडे को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक गंभीर तस्वीर रखी। वेस्ट एशिया में चल रहे यूएस ईरान वॉर और बढ़ते ऑयल प्राइसेस के बीच उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों से 7 बड़ी अपील्स की थी। उन्होंने कहा था कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर जान देना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी लेना भी है। लेकिन बात सिर्फ अपील्स तक नहीं रुकी। सोर्सेज बता रहे हैं कि हैदराबाद से निकलने के बाद पीएम ने लीड बाय एग्जाम्पल करते हुए सबसे बड़ा बदलाव अपने खुद के कॉन्वॉय में किया है। जिस प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, कई गाड़ियां चलती हैं, आज उन्होंने उस सिक्योरिटी फ्ली को लीन एंड ग्रीन बनाने का ऑर्डर दिया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जब भी ट्रैवल करेंगे तो कम से कम तेल खर्च हो, ये वो कोशिश करेंगे। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। दर्शकों, पहले समझते हैं कि पीएम ने आखिर कहा क्या था। 10 मई को स्पीच में पीएम मोदी ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि इंपोर्टेड फ्यूल का इस्तेमाल हमें कम करना होगा, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाना होगा, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है और विदेशी यात्राओं से बचना है। ये अपील्स इसलिए थी ताकि देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा रहे और हम ग्लोबल क्राइसिस में रेजिलिएंट बने रहे। आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहाँ से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते हैं, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि जब तक टॉप लीडरशिप खुद सैक्रिफाइस नहीं करेगी, तब तक आम आदमी इस पर अमल नहीं करेगा। इसीलिए सोर्सेस के मुताबिक पीएम ने तुरंत एसपीजी को निर्देश दिए हैं कि उनके कॉन्वॉय का साइज 50% तक कम कर दिया जाए। गुजरात और असम के विजिट्स में भी ये बदलाव साफ दिखा। जो लंबी कतार एसयूवीज की होती थी, वो अब कॉम्पैक्ट हो गई है ताकि फ्यूल की बचत हो और ट्रैफिक में लोगों को कम परेशानी हो। वहीं दर्शकों, एक बार तो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आई हैं। ये अपने आप में लीड बाय एग्जाम्पल का एक बड़ा किस्सा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी अपने कॉन्वॉय में गाड़ियां चलती थी, फ्यूल को कम करने के लिए, फ्यूल की खपत को कम करने के लिए उन सब को रिड्यूस कर दिया है। इसके अलावा दर्शकों, वो ईवी स्ट्रैटेजी पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें जीरो कॉस्ट और मैक्सिमम इंपैक्ट है। इस मूव का सबसे प्रोफेशनल एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंक्लूजन। पीएम ने कहा है कि जहां भी सिक्योरिटी वाइज पॉसिबल हो, कॉन्वॉय में ईवी शामिल किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहां उन्होंने एक बहुत बड़ी कंडीशन रखी है, विदाउट मेकिंग एनी न्यू परचेजेस। यानी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी बात है। ब्यूरोक्रेसी में अक्सर नई पॉलिसी आते ही नई गाड़ियों का टेंडर निकल जाता है, लेकिन पीएम ने साफ कर दिया है कि ऑस्टेरिटी का मतलब फिजूल खर्ची नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फ्ली में ईवीज हैं, उन्हें ही रिडिप्लॉय किया जाएगा, उन्हें ही दोबारा डिप्लॉय किया जाएगा। और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से हम ईवीज पे फालतू पैसा खर्च नहीं करेंगे, ये उनका मैसेज है पूरी ब्यूरोक्रेसी को कि रिसोर्सेज को रिसाइकल और रीऑप्टिमाइज करना सीखें, नए बजट्स पर निर्भर ना रहें और अपने रिसोर्सेज को बार बार यूज करें। वो अब अपनी सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया कम से कम तेल खर्च करो, रीयूज रिसाइकल वाले फंडों को अपनाओ। जो 3 R's हम कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, उसको अपनाने की बात है और वो खुद लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसकी पहल ही सरकार से हो रही है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने भी एक्शन ले लिया है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहल करते हैं तो उसका डोमिनो इफेक्ट पूरे कैबिनेट में दिखता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने कॉन्वॉय का साइज आधे से भी कम कर दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अपनी सभी मिनिस्टर्स के कॉन्वॉयज में 50% की कटौती के ऑर्डर्स दे दिए हैं। यहां तक कि दिल्ली के सीएम और बीजेपी एमएलएज ने भी कार पूलिंग और मिनिमम व्हीकल्स का फॉर्मूला अपना लिया है। यह दिखाता है कि एक स्पीच और एक सॉलिड एक्शन कैसे पूरे गवर्नेंस का कल्चर बदल सकता है।
पीएम ने जो कहा कि ड्यूटी अबव कंफर्ट, वो अब सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बन गया है जो पूरा देश फॉलो करेगा। अब दर्शकों, आपको 2026 में अगर देशभक्ति दिखानी है तो आपको लड़ना नहीं है, आपको रिड्यूस करना है। कंक्लूजन क्लियर है कि 2026 की देशभक्ति बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ने के साथ साथ देश की इकोनॉमी को ग्लोबल क्राइसिस से बचाने में भी है। पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि लीडरशिप का असली मतलब होता है वॉक द टॉक। अगर फ्यूल बचाने की बात है तो पीएमओ से ही, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.